बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस सेगमेंट में आप लोग यूनिट नंबर 8 के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने यूनिट नंबर 8 का ही न्यूमेरिकल नंबर 8 सॉल्व किया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर पहले 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए और समझिए। देखिए क्या कहता है। कहता है an electron is liberated from the lower of the two large parallel plates। कह रहे हैं दो लार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, ये देखिएगा, ये पैरेलल प्लेट्स है, ये पैरेलल प्लेट्स है, सही है। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की दो बातें याद करके रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। फिर कहता है an electron is liberated from the lower of the two large parallel metal plates separated by a distance h is equal to 2 centimeter। इसके दरमियान की ये हाइट गिवन है h 2 सेंटीमीटर। मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड किया, 0.02 मीटर, सही है। फिर क्या हुआ, separated by a distance of 2 centimeter. The upper plate has a potential of 2400 volts relative to the lower। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करके जा रहा है, ये मूव करके जा रहा है, ये मूव करके यहां पर पहुंचा और यहां पर जो वोल्टेज है, यहां पर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है 2400 वोल्ट्स। 2400 वोल्ट्स ये वोल्टेज है। तो कहता है हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन टेक टू रीच इट। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम कंज्यूम किया, वो टाइम बताइए। टाइम टी आपको कैलकुलेट करना है। मैं क्वेश्चन एक मर्तबा फिर रिपीट कर रहा हूं। दो पैरेलल प्लेट्स है, ठीक है। पैरेलल प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन है जो नीचे वाली प्लेट पर है और इलेक्ट्रॉन मूव करके ऊपर वाली प्लेट तक गया। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली प्लेट तक गया तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू है 2400 वोल्ट्स। हाइट गिवन है प्लेट के दरमियान की। इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज कांस्टेंट होता है, वो आपको याद रखना है, ये गिवन है। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन नीचे वाली प्लेट से मूव करके जब ऊपर वाली प्लेट तक गया तो कितना टाइम उसने कंज्यूम किया है, ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट। ओके, देखिएगा अगर हम सॉल्यूशंस की तरफ आ जाए तो टाइम निकालना है। मैंने लिखा एज वी नो दैट, एज वी नो दैट वेलोसिटी बराबर होता है एस ओवर टी के। वेलोसिटी बराबर होता है किसके, एस ओवर टी। यहां पर एस गिवन नहीं है, एच गिवन है, तो एस की जगह कर दिया एच, एस की जगह कर दिया एच, एच ओवर टी, राइट। टी को इधर ले जाइए, वेलोसिटी इधर ले आइए, तो टी इज इक्वल टू एच ओवर वी।
ये टाइम मालूम करने का फॉर्मूला। एच गिवन है, वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो देखिए वेलोसिटी कैसे निकालिएगा, वेयर फॉर वी मैंने लिखा एज वी नो दैट, एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, वो होता है क्यू वी या ई वी। ये पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से लेकर आते हैं। डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, पढ़ा था ना पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। डेल्टा वी को वी लिखिए, क्यू को इधर लाइए, वर्क, वर्क की जगह एनर्जी, एनर्जी अगर मोशन से प्रोड्यूस हो तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क की जगह के, दिस इज के, राइट, क्लियर है, ओके। तो इन दोनों को जरा कंपेयर कर लीजिए। इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर किया तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हो गया क्यू वी के। एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 QV, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, एम मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 2 QV ओवर एम, स्क्वायर हटाने के लिए रूट लीजिए, दिस इज रूट 2 QV ओवर एम। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, यानी v इज इक्वल टू 2 q की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19, v की जगह 2400, m की जगह 9.1 इंटू 10⁻⁻31। कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, वेलोसिटी आएगा मीटर पर सेकेंड, पुट कर दीजिएगा इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, तो t इज इक्वल टू h, h की जगह क्या लिखेंगे, दिस 0.02, v की जगह ये वैल्यू डिवाइड कीजिएगा, टाइम आ जाएगा। यही सवाल आपसे पूछा गया था, राइट। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई इश्यू इसमें नहीं होगी, राइट, क्लियर है, कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप राइट डाउन करके रखिएगा, ताकि आप लाइव सेशन में आप उससे डिस्कस कर सकें। अच्छा स्टूडेंट्स, एक काम ये करते हैं कि इसी सेगमेंट में हम न्यूमेरिकल 10 भी सॉल्व कर लेते हैं, ताकि अगला सेगमेंट रिकॉर्ड करने की जरूरत ना पड़े और इस यूनिट के सारे न्यूमेरिकल भी हो जाएं, तो यहीं पर हम लोग नंबर 10 को भी सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो मैंने हेडिंग डाल दिया, यहीं से आगे सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 10 10, बुक एक दफा फिर हाथों में ले लीजिए ताकि क्वेश्चन समझने में आपको आसानी हो। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए, समझिए। टू लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स आर 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट। दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये देखिएगा, ये ब्लैक से करते हैं, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है, इसको r ले लीजिए। r इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में ले आइए, 100 से डिवाइड किया, ये आ गया।
N have charges of equal magnitude but opposite signs on their facing surface. ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज कह रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, सिर्फ साइन डिफरेंट है। टेक द पोटेंशियल ऑफ द नेगेटिव प्लेट टू बी जीरो। इस प्लेट पर वोल्टेज जीरो है, इस प्लेट पर वोल्टेज क्या है? जीरो, नेगेटिव प्लेट पर। If the potentials halfway between the plates is then 5 volt, ये चार्ज यहां से मूव करके यहां, फर्स्ट के लिए ये मोमेंट्स है, हाफवे यानी मिड पे, हाफवे दरमियान में, यहां पर वोल्टेज 5 वोल्ट का है। कितने का है? 5 वोल्ट। वोल्टेज V इज इक्वल टू प्लस 5 वोल्ट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड E बताइए, ER का नाम दे दीजिए रिजल्टेंट का। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, यानी इस दोनों प्लेट्स के दरमियान, यहां पर इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट पूछा है। मैं क्वेश्चन फिर रिपीट करूं, दो पैरेलल प्लेट्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के दरमियान डिस्टेंस गिवन, सेंटीमीटर से मीटर में लाए, एक पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉइंट पे वोल्टेज 0, मिड वे पर वोल्टेज 5, वोल्टेज इज 5। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इंटेंसिटी आपसे पूछा है। सवाल समझ में आ गया? ठीक है। स्टूडेंट्स याद है ना, जब मैंने आपको इंटेंसिटी का टॉपिक पढ़ाया था तो आपको इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी बताई थी, याद आया? इधर देखिएगा, चार्ज पॉजिटिव है तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी, चार्ज की तरफ, दिस इज E, ये इसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन। ये नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या होगा? पॉइंट की तरफ, पॉइंट इधर है तो ये नेगेटिव शीट की इंटेंसिटी की डायरेक्शन। ये शीट पॉजिटिव है तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन शीट की तरफ, ये शीट नेगेटिव है तो डायरेक्शन शीट से अवे, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम। जब सेम है तो टोटल इंटेंसिटी के लिए दोनों को क्या करोगे? प्लस, प्लस करोगे तो ये रिजल्ट आ गया, ER इज इक्वल टू E प्लस E, और ER इज इक्वल टू 2E। फिर हमने पढ़ा था V बराबर होता है ER, तो E बराबर हो जाएगा V ओवर R। याद आया आप लोग को कुछ? ये E की वैल्यू को यहां पुट कीजिए, ये पुट किया तो ER इज इक्वल टू 2 E की जगह V ओवर R, वोल्टेज गिवन है 5, R गिवन है 0.015, कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, ER आएगा, यूनिट लिखिएगा न्यूटन पर कूलम, राइट? तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, आसानी से इन न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फिर भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई कंफ्यूजन आए तो उसको राइट डाउन करके रखिएगा ताकि लाइव सेक्शन में फिर वो आप उससे डिस्कस कर सकें। तो स्टूडेंट जी ये था यूनिट नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स, जिनको हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स आपकी सहूलत के लिए ही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।